हाउ कैन वी लर्न दैट इंट्यूशन? किस तरीके से किया जाता है? अभी हम उनको थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना सिखाते हैं। किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, आप किस तरीके से, सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको अपनी वर्किंग विद योर कार्ड्स, अपने कार्ड्स के साथ भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, तो जब कोई एक बिगनर होता है तो क्या फर्स्ट सेकंड रीडिंग से ही उसको वो एनर्जी सिंक्रोनाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे? फर्स्ट जो नया रीडर होता है, हाँ, एक्चुअली इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे पहले तो आप इंट्यूशन में काम कर चुके हो, ठीक है। देन आई टोल्ड यू दैट इनिशियली वी हैव वर्कड ऑन वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज़, जहां हम बात करेंगे इंट्यूशन की, पावर की और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की। आप लोगों ने बहुत सुना है टैरो कार्ड्स के बारे में, टैरो कार्ड्स देखे भी हैं, कुछ लोग रीडिंग भी करवाते हैं। लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए है जो मन में बहुत फैसिनेशंस रखते हैं टैरो कार्ड के लिए और कहीं ना कहीं सीखना भी चाहते हैं। तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं टैरो कार्ड सीख सकती हूँ? अगर मेरे अंदर कोई इंट्यूशन नहीं आ रहा है तो क्या तब भी मेरे लिए टैरो कार्ड्स बने हैं? और बहुत सारे सवाल, आप लोगों के ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। और तभी आज हमने एक गेस्ट को बुलाया है जहां हम समझेंगे टैरो कार्ड्स क्या सब सीख सकते हैं, और अगर सीख सकते हैं तो क्या क्या उनके स्टेप्स होने चाहिए या होते हैं। तो लेट्स वेलकम रतिका शर्मा मैम, जो काफ़ी सालों से ऑकल प्रैक्टिसेस करती आई हैं, सिखाती भी हैं अब। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि ये टैरो कार्ड्स क्या है इनका जादू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी हियर। कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली गुड, थैंक यू सो मच। तो मैम, हम आज अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड कि हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे आए अकल्ट में। इतनी सारी मोडालिटीज़ हैं आपकी, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपनी मोडालिटीज़ और अपनी टीचिंग लाइफ के बारे में, अकल्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली मेरा सफ़र बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ अ कॉलिंग। अच्छा। जो भी ऑकल्ट में आता है उस वो खुद नहीं आता है, उसको बुलाया जाता है। आई वॉज जापनीज़ इंटरप्रेटर अर्लियर। मैं जापनीज़ इंटरप्रेटर थी। आई यूज़ टू वर्क फॉर होटल्स, एंड देन आई मूव टू एम्बेसी। मैं एम्बेसी में जॉब करती थी। आई वॉज असिस्टेंट टू एम्बेसडर, एंड लेटर ऑन आई लेफ्ट माई जॉब टू लुक आफ्टर माई किड्स। लेकिन जब मैं वो काम भी कर रही थी, देयर वाज समथिंग विच वाज मिसिंग। आई वॉज वेरी गुड एट माई वर्क, आई यूज टू गेट अप्रिसिएशन, अवार्ड्स, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। जैसे एक सलमान खान की मूवी है ना, किक, कि उनको किक नहीं मिलती, तो मुझे वो किक नहीं मिल रही थी। सो बिफोर पैंडमिक आई मेट माई स्कूल टीचर, and I saw these different posters for different courses. मुझे लगा कि एक बार करके देखते हैं। एनीवेज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आइडली घर पे रहने से कुछ लर्निंग करना इज़ बेटर. So I learned numerology, I learned tarot. I started with these two courses, ओके। and rest is history. And of course, when I learned them, आई वॉज सो फैसिनेटेड कि ये चीज़ें इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि सच में होता है। आई एम लाइक, आइए कंसल्टेशन लीजिए। बिकॉज एंड पीपल गेट रियली फैसिनेटेड। हम लोग भी जब सीखते हैं, आई एम 100% श्योर एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, जब वो सीखते हैं तो उनको खुद लगता है अमेज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, उसमें पर्टिकुलर नंबर्स के इतने सारे लोग हैं और सबका नेचर इतना मिलता जुलता है। कैसे आप टैरो रीडिंग करते हैं और सिर्फ एक कार्ड्स के थ्रू आप किसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बोलते हैं कि हमने आपको नहीं बताई हैं, या हमने कभी किसी से डिस्कस नहीं करी हैं, या
इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं वो हम जब कार्ड के थ्रू किसी को बताते हैं तो पीपल रियली गेट फैसिनेटेड, दे लाइक आपको कैसे पता चल रहा है, देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन टू इट फॉर देम एटलीस्ट। ओके। तो मैम जब फर्स्ट टाइम आपने टैरो कार्ड्स अपने हाथ में लिए तो व्हाट आर दैट फीलिंग, व्हाट वाज दैट फीलिंग? लोग हमेशा, जब भी मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ तो हमेशा सबके ना अलग अलग एक एक्सप्रेशंस रहते हैं, लेकिन मैं कहूँ उनकी फीलिंग सिमिलर ही रहती है कि जब वो टैरो कार्ड्स वो हाथ में आते हैं ना, वो एक इंट्यूशन, एक कह लीजिए बटरफ्लाई इफेक्ट उनके मन में रहता ही है। जब मेरे पास सबसे पहले मैंने अपने कार्ड्स ऑर्डर किए थे और होल्ड किए थे, आई वाज लर्निंग इट ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद भी देयर वाज अ सेंसेशन, सो आई बिलीव कि देयर इज़ समथिंग, मतलब आई एम नंबर 2, तो नंबर 2 के लिए बोलते हैं लोग कि दे आर बॉर्न विद इंट्यूशन, सो ऑफ कोर्स दैट इज़ द केस विद मी। बट क्या होता है कि जब आप नॉलेज नहीं होती आपको, आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते इन सब चीज़ों को, तो आप अपनी इंट्यूशन को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपको लगता है कि हाँ बस ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं। बट व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट एंड यू थिंक कि अच्छा ये चीज़ इसीलिए हो रही है, ये मुझे पहले से ही इंट्यूशन हो गई थी, एंड व्हेन आई टच देम आई रियलाइज कि दे आर गोइंग टू बी विद मी फॉर होल ऑफ माई लाइफ एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ मी। ओके। तो मैम अब बात करते हैं टैरो सीखने की। तो टैरो सीखने के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हर कोई टैरो सीख सकता है? एब्सोल्युटली, हर कोई टैरो सीख सकता है। जैसे सूरज की रोशनी सब पे पड़ती है, ठीक है, चांद भी सबको दिखाई देता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हर कंट्री का इंसान, मेल फीमेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इवन रिलीजन, यू कैन लर्न टैरो। तो जो कहते हैं कि बेसिकली टैरो का काम होता है कि वो आपकी इंट्यूशन से चलता है या आपकी इंट्यूशन से इंटरप्रेट होता है, तो लोग कहते हैं कि भाई मेरे को तो इतना इंट्यूशन नहीं आता, तो क्या तब भी वो टैरो सीख सकते हैं? एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो को समझने के या उससे कनेक्ट होने के दो तरीके हैं। वन इज स्पिरिचुअल। अगर आप समझते हैं कि आपको हायर एनर्जी से मैसेज आ रहे हैं, जैसे आप इंट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हायर एनर्जी से आपको आंसर्स आ रहे हैं, आप भगवान में बिलीव करते हैं, आप किसी न किसी एनर्जी में, गुरु में बिलीव करते हैं, तो एक तो ये तरीका हो गया, आधे आंसर सबको ही है। सेकेंड इज पीपल डू नॉट बिलीव इन एनर्जीज मच, दे बिलीव इन साइंस, तो योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो गाइड यू एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्यूशन एंड इट गिव्स यू आंसर्स। सो आप अगर साइंटिफिकली अगर देखें, हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं, है ना, तो अगर साइंटिफिकली देखें तो भी आपको आंसर्स मिलते हैं, वो इंट्यूशन ही कहलाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और अदरवाइज इफ़ यू आर स्पिरिचुअल यू गेट आंसर्स फ्रॉम हाई एनर्जीज। चाहे हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों या फिर अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हों, तो दोनों तरीके से हम टैरो सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सीख सकते हैं। और अब बात आती है इंट्यूशन की, कि इंट्यूशन अगर किसी में नहीं है तो वो कैसे करते हैं। तो मेरा जो कोर्स मैंने जो प्लान किया है, जो डिज़ाइन किया है, वो करा ही इसी तरीके से है दैट आफ्टर 5-6 क्लासेस वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इंट्यूशन। वी गाइड पीपल, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम गाइड करते हैं किस तरीके से आपको इंट्यूशन पे काम करना है, एंड इट इज़ अ गुड 2 months कोर्स। आई बिलीव इन गिविंग टाइम टू एनी नॉलेज यू नो अटेन। आप जो कुछ भी नॉलेज लेते हैं उसको पूरा टाइम दीजिए और उसको उसमें रम जाएंगे ना, तो वो नॉलेज आपको इतना अच्छे रिजल्ट्स देगी, चाहे आप उस प्रोफेशनली यूज़ करें या ना करें। तो आई गिव 2 months टाइम टू ऑल माई स्टूडेंट्स। कई बार वो ज़्यादा भी हो जाता है, until unless आई एम सेटिस्फाइड, तो उस बिकॉज वी डू प्रैक्टिस ऑल्सो, और इंट्यूशन पे काम करते हैं। लगभग 2 महीने वो इंट्यूशन पे काम करते हैं। बाय ऑन एंड ऑफ द कोर्स जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं उससे पहले उनकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ इंट्यूशन? अगेन एज आई सेड, दे आर मैसेजेस विच इज़ कमिंग टू यू। हो सकता है वो भगवान से आ रहे हों, it totally depends on how you believe, ठीक है। So I am a hypnotherapist also, so I do believe the subconscious mind also give you answers, and I'm very spiritual person. I'm a Brahmin as well as I'm Jaini, because I was born Brahmin and married to a Jain family. Both are very spiritual, so I believe कि higher energies give you answers. So आप किसी भी तरफ से क्या ना कान पकड़ें, आंसर आपको मिलेंगे। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने कोर्स
का बताया भी कि अराउंड 5 to 6 क्लासेस के बाद आपको आपकी इंट्यूशन लेवल पे काम किया जाता है, राइट? सो हाउ कैन वी लर्न दैट इंट्यूशन? किस तरीके से किया जाता है ये? जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो वी गिव अट्यूनमेंट। ओके, अट्यूनमेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में बताऊँ तो ट्यूनिंग, है ना। जैसे आपके रेडियो में चैनल्स होते हैं, उसको हम ट्यून करते हैं, हमें 91 पे लगाना है, 93 पे लगाना है। इसी तरीके से हम एक इंसान को अट्यून करते हैं। या आपके मास्टर्स ही कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें भी अट्यूनमेंट मिली होती है, एंड वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, वी डू दैट। ठीक है, उसके अलावा हम उनको थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना सिखाते हैं। किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, आप किस तरीके से, सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे काम करना होता है। ठीक है, अगर आप खुद एंग्शियस हैं, आप दूसरे की रीडिंग कैसे करेंगे, है ना। Exactly. तो सबसे पहले हम करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप किसी बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आए हैं और आधे घंटे बाद ही आपकी रीडिंग है, तो देयर इज़ अ प्रोफेशनलिज्म दैट यू हैव टू डू इट। लेकिन आप ऐसे स्टेट में कैसे रीडिंग करेंगे? तो यू डू योर मेडिटेशन, यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक वर्किंग ऑन मेडिटेशन करना और हीलिंग करना, अपनी हीलिंग करना। वो 15-20 मिनट अगर आप अपने साथ बिताते हैं, देन यू बिकम काम एंड देन यू कैन डू द रीडिंग। सो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सेकेंड थर्ड आई चक्रा पे काम करना, ठीक है, एंड देन मेडिटेशन, देन वर्किंग विद योर कार्ड्स। अपने कार्ड्स के साथ भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, नीरज चोपड़ा जी है ना, लेट्स टेक हिज एग्जांपल। वो भाला फेंकते हैं, क्या उनका जो भाला होता है वो आप फेंक सकते हैं? नहीं। एंड अगर आपने देखा होगा, उनका जो पॉस्चर होता है जब वो फेंकने वाले होते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ हिज बॉडी। वो इस तरीके से चिपका होता है कि बस उनके हिसाब से ही चलेगा। इसी तरीके से आपके जो कार्ड्स होते हैं, दे बिकम यू। ठीक है, वो बिल्कुल जैसे आप हाथ लगाते हैं तो कार्ड्स आपकी बॉडी से इतने कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब आपके कार्ड्स भी आपके हाथ में आते हैं, इनिशियली जब आप कोर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब भी हम बताते हैं कि अपने कार्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है। हर एक कार्ड को गेजिंग एक्सरसाइज बताते हैं, कैसे गेज करना। गेज करना मतलब देखना। अच्छा। और उनसे गेज करके देर इज़ अ एक्सरसाइज, गेजिंग एक्सरसाइज। अपने आपने अगर त्राटक सुना है आपने, है ना, जो हमें कैंडल पे या किसी भी लॉ पे अगर आप करें त्राटक, है ना, तो वो आपको क्या बताता है, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी करता है, फोकस भी अच्छी करता है ना, और देन कनेक्शन, आपका अपने से कनेक्शन बनाता है। इसी तरीके से अब त्राटक आप कार्ड्स के साथ भी करते हैं। इट्स नॉट गेजिंग वन कार्ड ओनली, इट्स आपने एक कार्ड देखा, उससे के साथ कनेक्ट किया, देन यू मूव ऑन टू अदर कार्ड्स। ऐसा नहीं है कि आपको 3-3 मिनट तक एक ही जगह काम करना है, बट इट इज़ गेजिंग। गेजिंग मीन्स आपको उस चीज़ के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। तो इस तरीके से जब आप कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो कार्ड्स विल वर्क डेफिनेटली फॉर यू। ओके। और एक चीज़ जो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है। आप अपना जजमेंट देंगे ही नहीं क्लाइंट को। आपके पास हर तरीके के क्लाइंट्स आएंगे। आप अगर कई बार मोरालिटी से चले तो आपको लग सकता है कि वो आपका क्लाइंट गलत है या आपका क्लाइंट सही है, बट हु आर यू? दे हैव कम फॉर कार्ड्स कंसल्टेशन। तो आपके कार्ड्स आपको बताएंगे कि उनको क्या गाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ कपल हु केम टू मी एंड दे वर नॉट हस्बैंड वाइफ। अच्छा। ओके, एंड दे सेड कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। अब मैं अगर अब मोरालिटी से चलूँ तो आई शुड बी सेइंग कि नहीं, आपको अलग हो जाना चाहिए, आप मैरिड अलग हैं, आप मैरिड अलग है ना। तो मोरालिटी से, बट हु एम आई? मतलब मैं तो जो आंसर भी दे रहे हैं वो तो हायर एनर्जी दे रही है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक मीडियम हूँ, है ना। जैसे मैंने बताया जापानीज़ ट्रांसलेटर थी मैं, है ना। जापानीज़ को आपकी भाषा नहीं आती है, आपको जापानीज़ की भाषा नहीं आती, तो मैं बीच में एज अ ट्रांसलेटर, कम्युनिकेटर, इंटरप्रेटर थी, है ना। इसी तरीके से मैं अभी भी इंटरप्रेटर हूँ। मैं कार्ड्स जो आपको बोलना चाहते हैं वो आपको समझा रही हूँ। तो मैं अपने जजमेंट कैसे पास कर सकती हूँ? तो अगर कार्ड बोल रहे हैं येस आपके आगे जाके शादी हो जाएगी, आई विल से येस। आई विल नॉट से कि आपको ये नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। इट इज़ मॉरली राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, या आई एम नोबडी टू पास द जजमेंट। ये सबसे पहला जो टॉपिक होता है, हम इस बात पे भी बात करते हैं अपने स्टूडेंट से कि आप
अपने बारे में, हाँ, अगर वो बोले कि आप क्या समझते हैं, बिकॉज दे हैव बीन मैनी क्लाइंट ऑफ माइंड, बहुत सालों से मेरे साथ हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले कंसल्ट करते हैं, कुछ नया खरीदते हैं तो कंसल्ट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं तो कंसल्ट करते हैं, बिकॉज उसमें भी उनकी कुंडली वगैरह सब कुछ हम लोग मैच करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों को मिलाते हैं। कई बार क्या होता है कि पीपल स्टार्ट देयर ईयर, तो दिसंबर में अगले साल की कंसल्टेशन हो जाती है। कई बार 6 मंथ्स में लेते हैं, कई लोग 3 मंथ्स में लेते हैं। तो एवरीबडी हैव देयर ओन वे टू गेट द कंसल्टेशन डन। तो उसमें भी अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है, कोई चीज़ गलत लग रही है, तो आप मत बताइए। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं तो वो पूछते हैं पर्सनली, व्रतिका व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, देन यू गिव योर पीस ऑफ माइंड, है ना। बट अदरवाइज, हाँ, योर ओपिनियन, अदरवाइज यू आर नोबडी। सबसे पहले तो बात यह है कि कार्ड्स और उनके बीच की बात है, आप सिर्फ एक इंटरप्रेटर हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बनेंगे। एंड सक्सेसफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ गिविंग राइट प्रेडिक्शंस और गाइडेंसेस। तो मैम, जैसे भी आपने कहा कि टैरो से लिंक बनाना पड़ता है, टैरो से रिश्ता बनाना पड़ता है, एक कनेक्शन बनाना पड़ता है बेसिकली। तो मैंने ना कहीं सुना था, आई गेस एक पॉडकास्ट में ही सुना था, कि जब आप टैरो के कार्ड्स फर्स्ट ख़रीदते हैं एज अ स्टूडेंट, आप उसको ना डेली शफल करिए एंड जस्ट पुट देम विद योर पिलो, और वहाँ आप सोइए। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये सही है? दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस विच पीपल डू। एक ये भी है कि आप रात में सोते हैं, अगेन इट इज़ लाइक नॉकिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। रात को क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड Exactly. होता है ना। तो हम एक ऐसी ट्रांस वाली उस नींद में आते हैं जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है, और वो आपके कार्ड्स के थ्रू कनेक्शन बनाता है। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिसेस होती है। अगर आपने सुना होगा कि बहुत लोग पानी रख के सोते हैं, बहुत लोग क्रिस्टल्स रख के सोते हैं, है ना। तो मेकिंग कनेक्शन इज़ ऑफकोर्स वाइल स्लीपिंग, आपके इतने दिमाग में इतने सारे विचार नहीं चल रहे होते, है ना। तो वो चीज़ों से कनेक्शन बनाना इज़ वेरी ईजी एट दैट टाइम। तो ऐसा है कि आप अपने पिलो के नीचे रखते हैं तो कनेक्शन बनता है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू टॉक टू देम आल्सो। आई डू टॉक टू माय कार्ड्स। तो मैम, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कभी आपके साथ या आपके स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही हो, एंड जब उनका सेशन होता है या जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं किसी के साथ टैरो कार्ड्स की, तो वहाँ प्रेडिक्शंस में भी क्या शफल होता है? एब्सोल्युटली, दैट इज़ वाई आई सेड कि हर रीडिंग से पहले आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड कि अगर आप एंशियस हैं, आपको एंग्जाइटी है कोई भी सिचुएशन को लेके, ठीक है, या आप बहुत खुश भी हैं, है ना, तो वो चीज़ झलकेगी, अच्छा, आपके वो कार्ड्स कार्ड्स के में आ prediction। सकती है। तो आपको बिल्कुल, कहते हैं ना कि पानी की तरह हो जाना है। व्हेन यू डू मेडिटेशन आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, और फिर आप न्यूट्रल बन के आप कार्ड की प्रिडिक्शन या गाइडेंसेस जो भी आप बोलते हैं, आई डू नॉट कॉल इट प्रिडिक्शन टू बी वेरी फ्रैंक, आई कॉल इट गाइडेंसेस। प्रिडिक्शन जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती। आपने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया ये चीज़ होने वाला है, वो हो जाता है। एंड आई थिंक बीइंग ह्यूमन बीइंग वी आर नोबडी, वी कैन नॉट डू इट, सिर्फ भगवान कर सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और जो चीज़ चेंज हो जाए वो प्रिडिक्शन है ही नहीं, राइट। सो हम गाइडेंसेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। मैंने उनको बोला कि अभी आपको कोई अप्रोच करेगा पैसे के लिए विद इन अ मंथ और टू, एंड यू शुडंट गिव दैट मनी टू दैट पर्सन। और हो सकता है वो बहुत के क्लोज हो सकता है ना भी बहुत क्लोज हो, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि एनर्जी जो आपकी बहुत ही द्वंद्व में रहेंगे आप, कि मैं दूँ या नहीं दूँ। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो आपके क्लोज इंसान हो, तो आपको उस इंसान को मना करना पड़ेगा, बिकॉज दिस मनी इज़ नॉट कमिंग बैक एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डिच यू, आपको धोखा देने वाले हैं। तो देन अ वीक लेटर उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मेरा तो भाई, सगा भाई जो है वो पैसे मांग रहा है, और एक्चुअली उसके बेस्ट फ्रेंड को पैसे चाहिए, और वो भी हमारा बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसा है, बचपन से हमारे साथ बड़ा हुआ है, और बट अमाउंट इज़ ह्यूज, इट्स 10 लाख रुपीज़। तो मैंने कहा देखिए मैंने तो आपको गाइड कर दिया, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। एंड अगर वो प्रोडिक्शन होती तो पैसा जाता ही जाता, राइट। देन शी हैड फेथ इन मी, शी सेड कि मैम ने बोला है, व्रतिका मैम ने बोला है, मैं नहीं दूंगी। वो मेरी क्लाइंट मुझसे 3-4 बार, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 बार पहले रीडिंग करवा चुकी थी।
तो शी सेड कि अमित मैं नहीं पैसे दे पाऊँगी तुम्हें, और उसने मना कर दिया. एंड अ मंथ लेटर उसको पता चला उन्होंने और लोगों से भी ले रखा था, उनके पास 3-4 करोड़ रुपए का वो था, एंड ही वॉज एब्सकॉन्डिंग. ओह, एंड शी सेड मैम आपने मेरे पैसे भिजवा दिए. तो इट इज़ लाइक दैट इज़ वाई इट इज़ गाइडेंस. अगर आप वो गाइडेंसेस ले लेते हैं, एंड देयर सर्टेन कार्ड्स, मेजर आर्कना, माइनर आर्कना. मेजर आर्कना में एनर्जी रहती ही रहती है सेम, अच्छा, वो चेंज नहीं होती है, बट आप उसको गाइडेंसेस से और रेमेडी से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सीडेंट होने वाला है ना, आप उनको गाइड करेंगे कि एक्सीडेंट होने वाला है और आप ये रेमेडी करते रहिए, लेकिन एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो वो रेमेडी करते रहेंगे एंड बच के भी चलेंगे. ठीक है. अब आप ये दिखाइए एक फेटल एक्सीडेंट विच इज़ कि किसी का अगर ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट, राइट. और अगर आप रेमेडीज करते हो तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. अगर आप घर पे पानी पे भी स्लिप होते, दैट इज ऑल्सो, राइट. सो यू कैन, योर लाइफ कैन बी सेव्ड, तो वो फेटल नहीं होगा. दैट इज हाउ वी गाइड पीपल. दैट इज वाई ऐसे कि गाइडेंसेस है, इट्स नॉट प्रिडिक्शन. टैरो सीखने में ये इंट्यूशन सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, या फिर जो टैरो कार्ड्स के जो पिक्चर्स आती हैं या उनके मीनिंग्स? अभी मैं आपको दोनों तरीके से समझाती हूँ. साइंटिफिक तरीके से समझते पहले. देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट जो है कार्ल जंग, बहुत ही फेमस है. हिप्नोथेरेपी में भी उनके, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत उनके रेफरेंसेस आते हैं उनकी स्टडीज़ के. तो उन्होंने बोला था कि जो टेरो कार्ड है, इट इज़ अबाउट टैपिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब एक बात समझते हैं. जैसे हम अपने धर्म में पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है. ये बर्थ हमारा शरीर लेता है, लेकिन जब बर्थ लेता है तो वो आत्मा उस टाइम के लिए वो भूल जाता है, राइट. यू नो इट, है ना. आत्मा अजर अमर है, राइट. जी. इसी तरीके से हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ओके. अगर आपने PLR सुना जी. है ना, तो पास्ट लाइफ में आप कैसे जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि आपकी जो सोल है वो पास्ट लाइफ में गई होती है. इस बर्थ में आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंट है. तो साइंस भी तो यही कह रही है ना, और यही आपकी स्पिरिचुअलिटी कह रही है. तो कार्ल जंग कहते हैं कि इनको आर्केटाइप्स बोलते हैं. आर्केटाइप्स मीन सिंबल्स. तो सिंबल्स कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं वो, और सबके लिए वो यूनिवर्सल सेम होता है. जैसे सन जो होता है वो हीट भी रिप्रेजेंट करता है और हीलिंग भी रिप्रेजेंट करता है ना. होता है ना, जब हमारे घर में होते हैं कि गद्दे जो होते हैं उनको आप धूप में डाल दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे. एंड इट्स यूनिवर्सल. इवन इफ़ यू गो टू कनाडा, कुछ चीज़ सही करनी होती है वो धूप में डाल देते हैं. इवन यू कम इन इंडिया, इट इज़ लाइक दैट. इवन इन अफ्रीका और इंटायर वर्ल्ड में यही चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ धूप में डालते हैं, सूरज में डालते हैं, तो वो हील हो जाती है, वो बेटर हो जाती है ना. प्लांट्स को भी हीलिंग चाहिए होती है. सिमिलरली अगर आप हरी भरी जगह पे जाएं तो हर एक के चेहरे पे मुस्कान होती है. नॉट अ सिंगल पर्सन विल से कह रहे हम कहाँ आ गए, एग्जैक्टली. है ना. तो दीज आर आर्केटाइप्स, दे आर सर्टेन सिंबल्स जो यूनिवर्सल है, और वही हमने टैरो कार्ड्स में यूज़ करे हैं. वो सिंबल्स के बारे में तो हम बताते हैं. तो ये आर्केटाइप्स हो गए. तो ये कार्ल जंग बोलते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस वजह से काम करते हैं. अब अगर हम स्पिरिचुअली समझें तो इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड और इट इज़ कमिंग फ्रॉम हायर एनर्जीज. कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एक लेडी आई मेरे पास और वो कहने लगी कि मैम मेरे को ना लग रहा है मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है. अच्छा. एंड वो अभी कुछ 3-4 महीने से, या कुछ 6 महीने से समझ लो, ही इज़ वेरी इनडिफरेंट टू मी. मतलब बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हैं. ऐसा नहीं है मेरे साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, बट देर इज़ समथिंग फिशी. मतलब कुछ चीज़ हाइड करते हैं मेरे से, या कुछ ना कुछ तो है. तो आई सेड ओके. सो हमने रीडिंग करी. तो कार्ड जो आया, एक कार्ड है विच इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगर कोई एमेच्योर हो, वो ये बोलते हैं कि इसका मतलब तो तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपका हस्बैंड डिच कर रहा है या आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है ना. तो उसमें एक हार्ट का सिंबल है, उसमें 3 स्वॉर्ड्स लगी हुई है. बट माई इंट्यूशन टोल्ड मी, अगर मैं एमेच्योर होती, नया सीखा हुआ है जो कुछ भी होती, तो मैं शायद ये बोलती कि हाँ कोई फीमेल है, कोई है, मतलब चक्कर चल रहा है. बट माई इंट्यूशन टोल्ड मी नो, रोमांटिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑल दो देर इज़ थर्ड पर्सन.
तो जब मैंने और डिटेल में, क्योंकि रीडिंग जो करते हैं, जो आप जितने भी एक्सपीरियंस लोगों को देखेंगे, वो क्लाइंट के लिए ही नहीं, वो अपने लिए भी बीच बीच में कार्ड्स निकालते रहते हैं, क्योंकि आपको भी तो एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप क्लाइंट को क्या समझाएंगे. इट इज़ नॉट जस्ट देयर 5, 10, 20 क्वेश्चंस, उसमें एक्चुअली क्वेश्चंस 50 हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने लिए भी कार्ड्स निकालते हैं. मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बीच बीच में अपने लिए रेफरेंस के लिए कार्ड निकालती रहती हूँ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत बार आपको सही बात नहीं बताता, वो भी झूठ बोलता है. ठीक है, तो सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, तो आई सेड देयर इज़ एन एल्डरली विमेन जो मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो कॉन्स्टेंटली टच में हैं आपके हस्बैंड के. एंड देन शी कुड रिकॉल कि उनकी जो मदर इन लॉ हैं, उनका पहले, अब उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना, रिसेंटली नया फ़ोन लिया है, व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू किया है, एंड शी इज़ बिन कॉलिंग हर हस्बैंड वेरी फ्रीक्वेंटली. तो उनको लगा, ओ दैट वाज द रीज़न, मतलब शी वाज मस्ट बी इंटरफेयरिंग. तो फिर जाके उन्होंने अपने हस्बैंड से भी बात करी इस बारे में. तो हस्बैंड ने बोला, देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा भी नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हुआ है, बट हाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई मदर ऑल्सो. मतलब यहाँ पे एक शादी टूट सकती थी, आप समझ रहे हो, वहाँ पे शादी टूटने वाली बात थी. हस्बैंड भी गलत नहीं था, ही वॉज गिविंग लिटिल मोर टाइम टू हिज मदर. क्योंकि अब वो व्हाट्सएप पे थी, तो पहले क्या था कि कॉल्स के ना चार्जेस भी लगते थे और रिचार्ज करवाने पड़ते थे. अब कुछ टाइम से नहीं है, और व्हाट्सएप इज़ वेरी कन्वीनियंट कि हर जगह पे नेटवर्क आ जाता है, हो जाता है इजीली. तो शी वॉज मोर कनेक्टेड, तो शी बॉट अ न्यू फ़ोन एंड शी वॉज एक्साइटेड होते हैं बच्चे भी बड़े भी कि नया फ़ोन आया, तो शी यूजिंग इट मोर, शी वॉज मोर कनेक्टेड टू हर सन. तो उनको ये लग रहा था कि मेरे को कम टाइम मिल रहा है, तो कोई ना कोई आ गया है ना. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेव समबडीज लाइफ ऑल्सो. और आपकी इंट्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते कि आई टुक आउट अ कार्ड, बहुत एजेड लेडी दिखाई दे रही है मुझे और वैसे दिखाई दे रहा है, तो उससे क्लैरिटी मिल गई उनको. ओके. सो दिस इज हाउ योर इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मतलब अगर किसी को टैरो की प्रिडिक्शन एक्यूरेट करनी है, तो उसके लिए इंट्यूशन प्लस जो सिंबल्स उनको दिखते हैं टैरो कार्ड्स में, इन दोनों का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. अब लोग कहते हैं कि यू जस्ट मग अप दी कार्ड्स, आप याद कर लो. ऐसा याद कर ही नहीं सकते हो आप कार्ड्स. आपको कार्ड्स की एनर्जी समझनी पड़ती है. कार्ड्स के सिंबल्स या कार्ड्स की पिक्चर्स नहीं होती, कार्ड्स की एनर्जीज होती है. एज आई सेड, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक कार्ड निकालती हूँ, ठीक है, आपके लिए निकालती हूँ. अब आप रोमांटिकली अगर पूछोगे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड, वो कार्ड आया है, उसकी रीडिंग अलग होगी. आप अगर फाइनेंशियली पूछोगे, रीडिंग अलग होगी. और अगर 10 लोग बैठे, सबके लिए रीडिंग अलग होगी, बिकॉज हमारी इंट्यूशन सबके लिए, सबके, क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग हैं, या प्रॉब्लम्स अलग नहीं है तो सबके क्वेश्चंस अलग हैं. है ना, हर कोई प्रॉब्लम लेके ही नहीं आते हैं, सबके एनर्जीज अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, तो सबकी रीडिंग अलग होगी एक ही कार्ड की. अच्छा. हाँ जी. और आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपकी सिचुएशन अलग हो, आप अगर आओ मुझसे रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए और एक कार्ड आता है, तो उसकी रीडिंग अलग होगी. अगर आप मुझे कुछ किसी बात के लिए, अपने करियर के लिए पूछते हो, या फाइनेंसेस के लिए पूछते हो, या हेल्थ के लिए पूछते हो, तीनों की रीडिंग अलग आएगी उस कार्ड से, सेम कार्ड से. सो इट इज़ एनर्जी विच इज़ गाइडिंग अस, नॉट सोली सिंबल. सिंबल्स तो होते ही हैं, बट नॉट सोली सिंबल्स. तो इसीलिए आपको कार्ड के साथ कनेक्ट, एनर्जीज कार्ड की समझनी पड़ती है. एंड ऑफकोर्स जो मीनिंग होते हैं वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप कार्ड की एनर्जी समझ जाते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है. ओके. तो मतलब इंट्यूशन की या एनर्जीज की अगर हम बात करें, सिंक्रोनाइजेशन होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जब कोई एक बिगनर होता है, तो क्या फर्स्ट सेकंड रीडिंग से ही उसको वो एनर्जी सिंक्रोनाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे? फर्स्ट जो नया रीडर होता है, हाँ एक्चुअली इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे पहले तो आप इंट्यूशन में काम कर चुके हो, ठीक है. देन आई टोल्ड यू दैट इनिशियली वी हैव वर्कड ऑन वास्तुशास्त्र, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी. व्हाई डू आई टीच न्यूमरोलॉजी, अब मैं बताती हूँ आपको. न्यूमरोलॉजी, नंबर्स तो हैं ही कार्ड्स में. न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट. ओके. अब जैसे आपके पास आपका क्लाइंट आया है, दैट पर्सन इज नंबर 1. नंबर 1 इज ड्राइव बाय सन. प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं, ठीक है. ऑफकोर्स 4 डेट्स हैं जिनमें लोग पैदा होते हैं. नंबर 1 विच इज़ 1, 10, 19 एंड 28. उन नंबर्स का भी डेट्स का डिफरेंस का फ़र्क पड़ता है. अच्छा. हाँ, बट मोरली अगर हम मेन देखा जाए, मोटा मोटा जैसे बोलते हैं हम देखा जाए, तो प्रैक्टिकल होते हैं. तो हम उन्हें कैसे बताएंगे
साइंटिफिकली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के समझाएंगे. नंबर 2, डिराइव बाय मून, एक्सट्रीमली इमोशनल पीपल, स्पिरिचुअल पीपल, तो उनको क्या कैसे एग्जाम्पल्स देके या और किस तरीके से समझाएंगे. तो एज आई सेड, इट इज़ नॉट जस्ट टेरो रीडिंग, इट इज़ काउंसलिंग एज वेल. यू काउंसलिंग अ पर्सन, है ना. अब यहाँ पे आप रीडिंग करके छोड़ देते तो जो हमने अभी बात करी थी वहाँ पे तो तलाक हो चुका होता, है ना. Exactly. तो क्या होता है कि आपको काउंसलिंग भी करनी है, आपको समझाना भी है कि आपको भी थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, है ना. उसमें क्या हुआ, मैंने उस लेडी की काउंसलिंग करी, उनको बोला कि देखिए यू आर इम्पॉर्टेंट बट यू आर नॉट द ओनली वुमेन इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ. वो अपनी मदर को क्यों छोड़ेंगे. पेरेंट्स आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ. मैं वैसे ही Exactly. एक समाज के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ. अगर आप साइंटिफिकली पूछे या आप स्पिरिचुअली पूछे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपके कहते हैं ना कि आपका सूर्य नीच का, आपका मंगल नीच का, आपका है ना मून नीच का है, तो क्यों बताते हैं. Planets क्योंकि खराब है. प्लैनेट्स खराब है. तो वो कैसे होता है. तो सन रिप्रेजेंट्स योर फादर एंड मदर रिप्रेजेंट्स बाय मून. अगर आप मून की रेमेडी कर रहे हो लेकिन आप मदर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, कभी ठीक नहीं होगा. Exactly. आप फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो लेकिन आप सन की रेमेडी दे रहे हो, सन को जल दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि कर्मा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगेन वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज योर कर्मास. वाइल डूइंग अ रीडिंग, अगर आप समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन ऐसी है, तो आपकी रीडिंग बिलीव मी बहुत अच्छी जाएगी, एक्यूरेट जाएगी. लेकिन जहाँ पे आप लोगों को लूटने के लिए उनको इस तरीके से रीडिंग में फंसाते हैं कि वो अगली रीडिंग में भी आपके पास आए, देन वो कहते हैं ना शफा नहीं होता फिर आपके हाथ में. क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है वो मैनिपुलेशन की है. सो यू नीड टू बी पायस. ऐसी चीज़ें बहुत पायस होती है एस्ट्रोलॉजी वगैरह. आप जब हायर एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं या आप साइंटिफिकली सबकॉन्शियस माइंड पे करें, तो वो एक निश्चल होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, है ना. उसमें कुछ भी, अगर आप साइंटिफिकली देखें, अगर आपके मन में बैक ऑफ द माइंड अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो डिपेक्ट होंगे. Exactly. वो आप अच्छा सब कुछ कर ही नहीं सकते. वहीं पे जब आपके कर्मास अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छा नहीं सोचेंगे, दोनों को मैनिपुलेट करेंगे, तो कभी भी नहीं. इसलिए आपने देखा होगा जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं नॉर्मली, है ना, अधिकतर तो वही काम करते हैं ना, हमारे लिए पूजा करते हैं या वो करते हैं, वो आप उनको कभी भी रिच नहीं देखोगे. क्यों. बिकॉज दे बिलीव इन गिविंग एनर्जी और वो अच्छा करना चाहते हैं, वो रिच नहीं होते. ऑल्दो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहानियाँ हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. लेकिन ये चीज़ भी है कि आप जब निश्चल देखते हो, आप ये नहीं देखते कि मुझे पैसा कमाना है ना. ऑल्दो आप प्रॉस्पर होते हो, लेकिन आपका मेन फोकस क्या है. आप जितना भी देखेंगे ना, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी निकले हैं, या अगर आप आर्ट फील्ड में भी देख लें, जो बहुत ज़्यादा लोग थे जिनमें कैलिबर था, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, है ना, तो वो इतने रिच नहीं थे, है ना. जिनमें बाकी सबका भी मिक्स था, वो लोग कर गए, पैसा कमा गए. लेकिन उन्होंने इज्जत बहुत कमाई. एंड आई थिंक कर्मा बहुत अच्छे होंगे, तो आई थिंक उनके जो नेक्स्ट जो लाइव्स होंगी वो बहुत अच्छी होंगी. तो क्या इंट्यूशन और ओवरथिंकिंग दोनों चीज़ में डिफरेंस है? एब्सोल्युटली. ओवरथिंकिंग इज यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग विच इज़ नॉट रेलिवेंट. अगर किसी को भी कंफ्यूजन होती है कि ओवर थिंकिंग है, एक तो ओवर थिंक इज ऑलवेज पॉजिटिव थाट्स. कई बार आपको नेगेटिव थाट्स भी आते हैं उसमें, बट आप आराम से जज कर सकते हैं कि वो क्या आपको किस चीज़ के बारे में आ रहे हैं. एंड ओवर थिंकिंग इज यू ऑलवेज कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, जो रेलिवेंट हैं, जो इरेलीवेंट हैं, सब चीज़ें चल रही हैं. एंड ओवर थिंकिंग ऑलवेज गिव यू एनजाइटी, वेयर एज इंट्यूशन डजंट. तो अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं कुछ भी सोचने से, बहुत पैल्पिटेशंस हो रही है, घबराहट हो रही है ना, तो आप समझ जाइए ओवर थिंकिंग है. सेकेंड थिंग जो मैं हमेशा बताती हूँ किसी को, आप थोड़ा सा लंबा सोचिए किसी बारे में. फॉर एग्जाम्पल आई विल थिंक कि मुझे आपने कुछ बोल दिया, राइट. क्या आपकी ये बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं अपना आज और अपना आने वाला 1 साल उसके पीछे ख़राब कर सकती हूँ? इफ़ आई थिंक नो, लेट इट गो. अगेन, किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर से पूछेंगे, लेट गो इज़ अनदर प्रैक्टिस विच दे प्रैक्टिस.
क्योंकि जब आप होल्ड ऑन करके रखते हैं ना किसी चीज़ को, वो हल्की से हल्की चीज़ बहुत भारी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक पेन छोटा सा पकड़ा, ठीक है, आप उसे 1 मिनट पर पकड़ सकते हैं, 1 घंटा पकड़ सकते हैं. अगर आप उसे 24 घंटे पकड़ेंगे तो आपका हाथ दर्द करने लगा, आपको वो बहुत भारी लगेगा. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लेट गो करो. ऐसे हमारे कार्ड्स में भी बहुत सारे कार्ड्स गाइडेंसेस के लिए होते हैं, मैसेजेस के लिए होते हैं, रेमेडीज़ के लिए होते हैं, है ना. तो उसमें आपको ये भी आता है गाइडेंसेस कि लेट गो करो चीज़ों को. इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. अगर आपने सुना होगा होपोनोपोनो प्रैक्टिस होती है, या दैट ऑल्सो इज़ द सेम थिंग. ओके. यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड यू से दैट कि मैं फॉरगिव कर भी रही हूँ, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, एंड देन आई लव यू बिकॉज मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया. मतलब मेरे मन में भी कोई ग्रज नहीं है, आप गलत थे मैं गलत थे, वो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है. सो लेटिंग गो इज़ द सेम थिंग. कैसे आइडेंटिफाई करें कि जब हमारे दिमाग में कोई ऐसे ख्यालात आते हैं कि इज़ दिस ओवर थिंकिंग और इट इज़ इंट्यूशन? इंट्यूशन इज़ पॉजिटिव. वो आपको एक ग्लिम्स में आएगा, आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ हो सकती है. ठीक है, यू डू मेडिटेशन, यू सिट विद इट विद द थॉट फॉर अ वाइल एंड चैंटिंग करो, एंड अगेन इफ इट इज़ अकरिंग अगेन तो इट इज़ इंट्यूशन. अगर ओवर थिंकिंग थी तो फ़र्क पड़ेगा आपको ज़रूर ज़रूर. एंड ओवर थिंकिंग इज़ ऑफ कोर्स अगेन इट ऑलवेज गिव यू पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस क्रिएट करता है हमेशा ओवर थिंकिंग. तो मैम, जैसे हमने कहा, आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, सेकंड नंबर वाला मून से रूल करता है एंड उसके लिए भी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है. लेकिन हमने ये भी सुना है कि 2 नंबर वाले लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं. राइट. तो ये जो इमोशंस हैं वो कभी कभी इंसान के लिए एडवांटेज तो बन सकते हैं, तो क्या कभी कभी डिसएडवांटेज भी तो बनते होंगे? मोस्टली डिसएडवांटेज बनते हैं. एक्चुअली बताती हूँ, इफ़ यू आर इन द इंडस्ट्री टू अर्न, किसी भी होते हैं, तो मून नंबर वाले जो होते हैं ना, दे आर ह्यूमैनिटेरियन, है ना. तो वो इमोशंस में आके करते हैं, यार इसका हेल्प कर देते हैं, तो वो पैसा नहीं देखते और उनको बहुत नुकसान होता है अगर आप पैसों के टर्म्स में देखते हैं तो. ठीक है, देन अगेन जैसे आप ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, सो ऑलवेज प्रैक्टिस कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में या आज से 1 साल तक में क्या ये बात रेलिवेंट रहेगी, इससे मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ने वाला है, इस बात को सोचने से या उस इंसान को जवाब देने से. लेट गो. आई विल टेल यू, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग. बिफोर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, बिफोर लर्निंग ऑल दीज साइंसेस, ओके. आई यूज टू गिव वेरी क्विक रिएक्शंस. ठीक है, जैसे वी आर डिराइव बाय मून, तो पानी की तरह हैं हम, है ना, कि जैसा वो हो वैसे ही हो जाए. एग्जैक्टली. तो आई एम ऑल्सो नंबर 2, है ना. तो क्या हुआ कि व्हेन आई लर्नड हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे होता है, मैं आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए. बिलीव मी, जैसे जिसको भी रात को, एक बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, 2 तरीके की ब्रीदिंग होती है. एक अगर आप फर्स्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सेकंड बताती हूँ. फर्स्ट इज़ 5-5-5 का फॉर्मूला होता है, विच इज़ धीरे धीरे 5 तक गिनिए, सांस लीजिए अंदर, 1 2 3 4 5, होल्ड इट फॉर 5, 1 2 3 4 5, एंड रिलीज इट टू 5, 1 2 3 4 5. ऐसे आप 11-12 टाइम्स कीजिए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी. ओके. इफ़ यू कैन, सम पीपल से कि हमसे होल्ड नहीं होता, बहुत सारा आफ्टर पैंडेमिक बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, होल्ड नहीं होता. तो क्या कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, 5 रिलीज 5, टेक 5 रिलीज 5. तो जैसे आप इनहेल एंड एक्सेल करते हैं तो आप धीरे धीरे करिए ये, लेकिन ये वाली आपको 21 टाइम्स करनी पड़ेगी मिनिमम, है ना. ज़्यादा करेंगे तो आपकी मतलब मर्जी है, मिनिमम 20. आप देखेंगे आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपको नींद आ रही. जिनको नींद नहीं आती है, मैंने बहुत लोगों को बताया जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रैक्टिस करी, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है. एकदम जादू नहीं होता, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है. किसी भी मोडालिटी को, किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं, यू हैव टू गिव इट 21 डेज एटलीस्ट. उसके बाद वो आपकी बॉडी भी उसे एक्सेप्ट करती है, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, और फिर वो आपका बॉडी का पार्ट बन जाता है ना. उसी वक्त करेंगे ना, अगर आप अभी बैठे बैठे भी 21 टाइम्स एक्सेल, इनहेल एक्सेल करेंगे, यू विल फील रिलैक्स बॉडी. या. तो अगर किसी को एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी इशू होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, प्रैक्टिस दिस. एंड
सिट विद योर सेल्फ 5 to 15 मिनट्स सिट विद योर सेल्फ. दुनिया को हम बहुत टाइम देते हैं, लोगों को हम बहुत टाइम देते हैं. हम जिस चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ योर ची इज़ योर आत्मा, सोल, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है. अगर आपने उसको हील कर दिया आपकी लाइफ में सब कुछ हील हो जाएगा. एवरीथिंग फ्रॉम मनी टू रिलेशनशिप्स टू हेल्थ एंड एवरीथिंग. बस उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, हम वही नहीं समझते हैं. तो अगर हम उस पे काम कर लेना, मेडिटेशन कीजिए 15 मिनट के लिए रोज़. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. और नहीं है तो मंत्रा चैंटिंग से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा. एंड यू विल सी देयर इज़ अ ड्रास्टिक शिफ्ट. जो लोग कह रहे हैं कि हमको मॉनेटरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो लोग कहेंगे हमें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आधी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स पता है क्यों है? क्योंकि हमें जवाब देना है, हमें रिएक्ट करना है. दैट इज़ द प्रॉब्लम. यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है. एग्जैक्ट. सो मे बी किसी ने स्नैप किया, आप उस पर रिएक्ट करोगे. आपने समझा नहीं कि उसका पूरा दिन कैसा गया. और मे बी उस वक्त रिएक्ट मत कीजिए, बैठिए, बात कीजिए. कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन एवरीथिंग. एग्जैक्टली. आप कम्युनिकेट कीजिए कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने ऐसे किया. जब वो इंसान शांत होगा ना, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा. बिल्कुल. सो दैट इज़ वॉट मेडिटेशन करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट आज के स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स. मेरे बेटे के स्कूल में एक डीम क्लास करते हैं वो. दे आर 5 to 15 मिनट्स वो देते हैं बच्चों को टू सिट एंड मेडिटेट. दिस सच अ गुड इनिशिएटिव दे हैव टेकन. दे कॉल इट डीम. तो आप बच्चों से क्या, क्योंकि बच्चों को कितनी एंग्जाइटी है मार्क्स लाने की, परफॉर्म करने की, कॉम्पिटिटिवनेस Competition की, इतना है. बहुत ज़्यादा है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स इट इज़, एंड इट्स नॉट फ्रॉम 10th-12th की क्लास से. Exactly. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्री नर्सरी ओनली. आज आपका ये दिन है, आपको ये कपड़े पहन के आने हैं, आपको ये परफॉर्म करना है, आपको ये पोएम बोलनी है. अब कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, ऑल्दो प्रैक्टिसेस इसीलिए होती है कि बच्चे एक्सट्रोवर्ट बने, लेकिन बच्चे को तो वो एंक्शियसनेस हो रही है. एग्जैक्टली. है ना. तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है एंड पेरेंट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए. वो बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि तुम्हारे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए. यू विल नॉट बिलीव, आई वेंट टू PTM फॉर माई किड, ओके, इन द स्कूल. एंड एक बच्चे की मम्मी उसको इसलिए डांट रही थी, उसके 30 में से 28 आए थे. मीन्स उसका कैलिबर है कि 30 का, आई अंडरस्टैंड. लेकिन इतना डांटना कि बच्चा बिल्कुल रुआसा सा हो गया था कि 28 मार्क्स क्यों आए, तुम्हें 30 आने चाहिए, तुम यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर स्पेलिंग्स इन एवरीथिंग एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. सो आप ये देखिए कि बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, बिकॉज उसको एक बहुत ही, एक तो एम्बेरसमेंट होती है ना. एंड इस चीज़ से बिलीव मी चाइल्ड ट्रॉमा भी क्रिएट हो जाता है. आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे. एग्जैक्टली. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू मेडिटेट इन टुडेज वर्ल्ड, बी इट किड, बी इट एल्डरली पीपल, और या हम लोग हों हमारी एज के, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैम सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब मैं पूछने वाली हूँ कि अगर किसी को टैरो सीखना है तो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए और वो कैसे सीख सकता है? ओनली वन थिंग इज़ रिक्वायर्ड, दैट दे वॉन्ट टू लर्न देयर, दैट इज़ इट. और कुछ भी नहीं चाहिए. आपको अपना टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, एंड प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी जो आपको होमवर्क्स मिलेंगे. ठीक है, आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर. ओके. मैं होमवर्क्स देती हूँ, होमवर्क करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ योर प्रैक्टिस. आपने अगर वो होमवर्क कर लिया तो आपको अपने नोट्स ज़िंदगी में कभी नहीं देखने पड़ेंगे. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नोट्स नहीं देखे. आई हैड अ वेरी गुड टीचर. मैंने कभी अपने नोट्स नहीं उठा के देखे हैं. ठीक है, सो आपको अपने नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे अगर आपने उसी वक्त वो होमवर्क कर लिया तो. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव योर होल हार्ट टू द कोर्स. आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ काम के लिए, कोर्स के लिए नहीं कर रहे हैं. आप उसको पूरे दिल से करेंगे, आप अपना टाइम देंगे, आप सिर्फ करना चाहते हैं तो आप कोई भी टैरो कर सकता है. और अगर किसी को सच्ची में सीखना है तो वो कैसे कनेक्ट करे? माई कॉन्टैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड वी आर ऑन गूगल, इंस्टा, एवरीवेयर, सो दे कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर. एंड कोर्सेज फॉर 2 months. इसमें हम इनिशियली क्या बताते हैं, मैं तो आई एक्सप्लेन अ बिट. वी स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ न्यूमरोलॉजी and then little bit of vastu, then chakras के बारे में बताते हैं, and then we start with cards. उसके बीच में we after 5-6 classes we start working on intuition, and I also provide certain other books, e-books also,
फॉर डूइंग द रेफरेंसेस, लेकिन उसकी एक्चुअली में आगे जाके इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती वंस यू लर्न इट, बट रेफरेंसेस इट इज़ वेरी गुड टू हैव रेफरेंसेस, राइट. Yeah. एंड आफ्टर द कोर्स जो लास्ट के 2 हफ्ते होते हैं उसमें हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, देन वी वर्क ऑन इट, एंड लास्ट वीक वी डू प्रैक्टिस एंड वी प्रैक्टिस अ लॉट, एंड वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग इट देन यू आर गुड टू गो. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज समझ आया हो कि व्हाट इज़ द रियल टैरो एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ रियल टैरो. एंड अगर आप भी चाहते हैं, एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, तो आप भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं मैम को. एंड साथ में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम आपके वो डाउट्स एंड सजेशंस को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू.